का एक बार फिर से स्वागत है Z10 न्यूज़ पर। और आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं कैलाश अस्पताल के डॉक्टर और साथ ही ये सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं ENT में। और इनके साथ हम पहले भी आपसे इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, आज फिर ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आपको अधिक जानकारी देने के लिए। तो हम सबसे पहले इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि सर आप हमारे फिर से स्टूडियो में और साथ ही लोगों को जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम आज का जो मुद्दा है वो आम मुद्दा है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो हवाबाजी में ज़्यादा रहते हैं और कुछ भी करने से पहले वो नहीं सोचते कि इसका दुरुपयोग मतलब इसका उपयोग करने से हमारे साथ क्या दुष्परिणाम होगा और साथ ही हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर का, और कैंसर कहीं और नहीं बल्कि मुंह के कैंसर का, क्योंकि लोग खाते पीते टाइम ये नहीं समझते कि उनका आगे प्रभाव क्या पड़ेगा उन पे। तो सर आज का जो मुद्दा है हमारा मुंह के कैंसर का, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो मुंह का जो कैंसर होता है ये भारतवर्ष में, हम बोले इंडिया में, एक प्रमुख कारण है कैंसर का। जी। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखा जाए तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा केस पाए जाते हैं। हम बोले साउथ ईस्ट एशिया में तो सबसे ज़्यादा केस भारत में और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। और जो इसके रिस्क फैक्टर हैं तो वो सबसे जो प्रमुख है वो है तंबाकू का सेवन। वो चाहे हम सूखा तंबाकू हो, चाहे वो जर्दा हो या कोई सुपारी हो, या इवन सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये मुंह का कैंसर ज़्यादातर ये तंबाकू सेवन करने से होता है? जी बिल्कुल। तो तंबाकू में जैसे तंबाकू तो ठीक है, आपने बोला तंबाकू सेवन करने से, गुटखे जैसी चीज़ों को सेवन करने से, तो क्या नॉर्मल सुपारियों को भी खाने से कैंसर हो सकता है? बिल्कुल, सुपारी के अंदर भी कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एक नॉन कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब होता है जो भी एजेंट, जो भी पदार्थ जो कैंसर कॉज कर सकता है। तो जो सुपारी है उसको हम बोलते हैं अरिका नट इंग्लिश में, जो उसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि एक कार्सिनोजन है। तो ये कैंसर मतलब पैदा कर देता है। तो कर सकता है। ठीक है, जैसे लोगों ने स्टार्ट काफ़ी आपने देखा होगा आते जाते टाइम, ज़्यादातर ये जो लोग डेली वेजेस का काम करते हैं वो लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। तो उन्हें जबकि पता होता है कि इससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, हमारे मुंह में भी इसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो फिर भी इसका सेवन करते हैं। तो आपसे बस ये जानना है कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है तंबाकू में या फिर गुटखे में, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे ये कैंसर पनपता है? नंबर वन, तो ये एक एडिक्टिव है। मतलब एडिक्टिव मतलब कि जो भी रोगी होता है उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये देखा है कि जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको वो एडिक्शन हो जाता है उसका, तंबाकू का। और तंबाकू के अंदर में जो निकोटीन जो है वो एक नॉन कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट है और बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलप होने का। तो मतलब जो निकोटीन है वो मतलब कहते हैं कि जो जड़ हो तुम इस बीमारी के, वो निकोटीन है यहाँ पे। बिल्कुल। तो एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि जैसे आपने बताया कि इससे कैंसर होता है, तो इसका पहला प्रभाव कैसे पता चलता है? क्योंकि लोग तो खाते चले जाते हैं, उन्हें पता कैसे चलता है कि हाँ वो पहले स्टेज पे आ चुके हैं या उनके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी अंदर की जो म्यूकोसा है, जिसको हम ओरल म्यूकोसा बोलते हैं, वो पिंक कलर की होती है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं। जी। तो पहला प्रभाव जो दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट लेशंस, प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। तो अंदर की जो म्यूकोसा है वो वाइट हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है ओरल सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस। जी। फाइब्रोसिस हो जाता है। तो वहीं से सचेत हो जाना चाहिए क्लिनिशियन को भी और मरीज को भी कि आगे चल के ये कैंसर डेवलप हो सकता है। ठीक है, आपने बोला कि वो जो पिंक कलर की होती है वो वाइट कलर का हो जाता है, तो आपने ये चीज़ बोली, और वो तब पता चलेगा जब आप इलाज करवाने जाएंगे। बिल्कुल। और छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जो डेली वेजेस मजदूर होते हैं, वो लोग ही ज़्यादा तंबाकू गुटखा यूज़ करते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या वो डायरेक्ट शिकारी हो जाते हैं, लास्ट स्टेज पे आके उन्हें पता चलता है? बिल्कुल, जब पेशेंट पहुंचते हैं ऑलरेडी जो है वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। कुछ सिम्टम्स होती है जो बाहर दिखाई देती हैं? जी, मुंह के अंदर छाला होना, जो कि छाला भर ना रहा हो, नंबर वन। नंबर टू, गले में कुछ गांठ हो जाना। गले के अंदर? बाहर, गले के बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ गांठ हो जाना, है ना? तो ये सिम्टम्स होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं। और कुछ ऐसा भी सिम्टम्स होता है, मतलब जैसे आपने बताया कि मुंह के अंदर छाले होना, गले के अंदर गांठ, गले के बाहर गांठ हो जाना, इसके अलावा कोई बॉडी में ऐसी सिम्टम्स होती है खाने पीने को लेकर के? बिल्कुल। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, मरीज का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हम बोलते हैं कि कम से कम 10 किलो वजन कम हो जाता है एक साथ। तो शरीर में वजन का कम होना 10 केजी से ज़्यादा, वो एक बॉडी के अंदर कैंसर को
डेवलप करने लगता उनका है। दर्शाता है। नंबर वन। नंबर टू, पेशेंट की अचानक भूख कम हो जाती है, या खाना निकलने में दिक्कत होना, मतलब ये एक तरीके से मन नहीं करता है मन नहीं खाने करता का। है। अच्छा, छाले से खून का निकलना, रिसाव होना, ये भी एक साइन है कैंसर डेवलप होने का। अच्छा, जो आपने बताया ये सब साइंस हैं कि साइन आते हैं कि आपको खाना नहीं खा पाते हो या मन नहीं करता, साथ ही आपका वेट लॉस हो जाता है बहुत जल्दी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपसे पूछूंगी कि कई लोगों के यहाँ पे चीज़ें कुछ मतलब मुंह के पास जो चीज़ें ऐसे निकलती हैं वो कुछ फुंसियों के टाइप में, तो वो भी क्या कैंसर के सिम्टम्स होते हैं अगर लोग गुटखा खा रहे हैं तो? नहीं, अगर नॉन रिस्क फैक्टर है, पेशेंट बहुत लंबे टाइम से गुटखा या तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी अल्सरेटिव लेशन जो कि हील ना हो रहा हो, जी। जो बढ़ ना रहा हो, तो उसके लिए हमें तुरंत उसके ऊपर सचेत हो जाना चाहिए कि ये कैंसर डेवलप होने के इसके अंदर चांसेस हैं। हमको तुरंत बायोप्सी के लिए जाना है। बायोप्सी जो है वो प्रूव करती है कि ये कैंसर है कि नहीं है। ओके, तो मतलब वो प्रूफ करके देती है आपको कि आप इससे ग्रसित हो बिल्कुल, या नहीं हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़ आपने बोला कि सिगरेट के सेवन से भी ये चीज़ होती है, तो उसमें क्या ऐसा है जिससे कैंसर हो सकता है? सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर में निकोटिन नाइट्रस कंपाउंड्स होते हैं। उसमें भी सेम तंबाकू जैसी चीज़ें होती है, निकोटीन होती है उसमें भी? होती है उसके अंदर, वो कि मुंह का कैंसर भी कर सकती है, वो लंग का भी कर सकती है, तो जी। है ना। तो सिगरेट एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है कैंसर करने का। एक मैं खुद ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं कि जब हम छोटे थे ना, तो हम कहीं भी जाते थे तो लोग बोलते थे कि सिगरेट के धुएं से दूर रहना, क्योंकि जो पीता है उसे तो चीज़ें प्रभावित करती ही हैं, बीमारियां प्रभावित करती हैं, लेकिन उस धुएं को जो भी सूंघता है या उसके अंदर जाता है, इनहेल कर लेता है, तो उसको भी दिक्कतें होती। क्या ये सच है? बिल्कुल, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग, है ना। तो जो आदमी सिगरेट पी रहा होता है वो खुद को तो नुकसान दे ही रहा होता है, जो उसके आसपास के लोग होते हैं हम्म। उनको भी वो नुकसान दे रहा होता है। तो जो धुआं है वो पेशेंट के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको भी आगे चल के कहीं ना कहीं प्रभावित कर प्रभावित कर सकता सकता है। है, उससे और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कैंसर भी एक है। तो मतलब सिगरेट जो है, पहले तो हम ये बात कर लेंगे कि जो तंबाकू गुटखा है, तंबाकू गुटखा मुंह में खाते हैं, साइड में रखते हैं, इस वजह से मुंह का कैंसर होता है। तो सिगरेट से कैसे मुंह का कैंसर होता है? सिगरेट का धुआं क्योंकि मुंह के रास्ते ही जो सांस की नली में फिर लंग्स में जा रहा होता है, जी। तो मुंह का रास्ता तो कॉमन है, मतलब, है ना। चाहे वो खाने के खाओ, चाहे वो फिर सांस की नली आगे जाके खुल जाती है ना। तो मुंह का कैंसर भी कर सकता है वो, और लंग्स के अंदर तो करता ही करता है, करने का एक नॉन रिस्क फैक्टर है। तो सिगरेट और जो तंबाकू है, तो इन दोनों में जो भी बीमारियां पनपती हैं, तो ज़्यादा सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो सिगरेट के माध्यम से आते हैं या फिर ये गुटखा तंबाकू खाने के माध्यम से? हानिकारक तो खैर दोनों ही हैं अपनी अपनी जगह पे, दोनों ही पावरफुल हैं हानिकारक के लिए। लेकिन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रभावित क्या कर सकता है? देखिए, कुछ सिम्टम दिखाई दे जाते हैं, जैसे अगर पेशेंट गुटखा खा रहा होगा तो मुंह के अंदर छाला होगा, वो दिख जाता है। हम्म। पर सिगरेट स्मोकिंग के साथ में ऐसा है कि अगर लंग्स में कुछ नोड्यूल डेवलप हो रहा होगा तो वो पेशेंट को मालूम नहीं चलता, उसको सिर्फ खांसी होएगी, सूखी नॉर्मल खांसियाँ नॉर्मल होंगी उसे। खांसी, या खांसी में रक्त आना, ब्लड आना, ये सब शिकायत रहेगी, है ना। तो गुटखे से ये होता है कि मुंह के अंदर छाला होगा जो कि दिखाई दे रहा होगा कि जो कि हील नहीं हो रहा है, जो बढ़ नहीं रहा है, मतलब, है ना। तो वो अर्ली स्टेजेस में हम देख सकते हैं, बट जो लंग कैंसर है वो ऑलरेडी लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। मतलब वो स्टार्टिंग में उसे नहीं पता चल पाता कि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैं ग्रसित हो चुका हूँ, उसे नहीं चल पाता है। बाद में जब वो इलाज के लिए जाता है, जांच करवाता है, तो ही सारी चीज़ें सामने आ पाती हैं। बिल्कुल। एक और सवाल कि जैसे आपने ये बोला कि मुंह का कैंसर स्टार्ट होता है, छाले स्टार्ट हो जाते हैं तब, तो जैसे कोई गुटखा या सुपारी खा ही रहा है, उसके मुंह में छाले भी हुए हैं, लेकिन वो छाले भर गए और वो इंसान लगातार उस चीज़ का सेवन कर रहा है, तो ये सिम्टम्स है? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जिन भी पेशेंट्स में या नॉर्मल इंडिविजुअल्स में रिस्क फैक्टर है, मतलब, है ना, उनको हमको आइडेंटिफाई करना है और जो रिस्क फैक्टर है उसको हटाना है। तो जो भी पेशेंट तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले कैंसर डेवलप होने से पहले ही हमको पेशेंट को काउंसिल करना है कि आपको तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, ताकि सिम्टम डेवलप ना हो। मतलब सिम्टम्स कहीं ना कहीं से अगर आप फिर भी खा रहे हो तो डेवलप हो ही जाएंगे और आप कहीं ना कहीं वो बीमारी आपको जकड़ सकती है। ऑलवेज इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। तो तंबाकू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलप होने का। तंबाकू। तंबाकू
ठीक है सर, तो बहुत-बहुत आपने जानकारियाँ हमें दी हैं कि कैसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, जो कि आजकल गुटखा, तंबाकू तो लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें भई अपना एक पर्सनैलिटी डेवलप करके चलना होता है कि मैं कैसे मुँह पे पूरे दिन चबाऊँगा। लेकिन सिगरेट जो है, वो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि हाँ, उनकी पर्सनैलिटी को बहुत निखार देता है कि हाँ, हम सिगरेट पी रहे हैं। तो ये भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, जिससे आपको कैंसर हो सकता है और ये कैंसर ऐसा हो सकता है, वो आपको दिखेगा नहीं, लंग्स तक पहुँच जाएँगी चीज़ें और जब आप आखिरी स्टेज पे कहते हैं ना कि मौत का दरवाज़ा सामने है और बस खटखटाने वाले हो, तब आपके सामने ये सारी चीज़ें आएँगी और आप तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे और सिगरेट आपको जकड़ चुका होगा। जैसे आप धुआँ उड़ा रहे हैं तो वो धुआँ जो है आपके अंदर इन्हेल करके आप खुद को ही बहुत ज़्यादा डाउन कर रहे हो और बीमारी की तरफ आप बढ़ते ही जा रहे हो। तो सर आपसे बस ये बोलेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक अच्छी सी जानकारी दीजिए कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें और साथ ही खुद को सुरक्षित रखें। देखिए, खुद सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तंबाकू का सेवन आज ही छोड़ दीजिए, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गुटखा हो, सुपारी हो, चाहे वो सिगरेट हो, सबके सब हानिकारक हैं। आज ही इनका इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। जी। आप खुद को सुरक्षित करेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे। सर आपने उद्देश्य दिया, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन एक सवाल और है आपके लिए। एक कुछ ही दिन पहले एक प्रचार आया करता था, प्रचार करते थे लोग कि विज्ञापन के तौर पे कि आप निकोटेक्स खाएँ। जी। क्या वो प्रभावित है? कुछ हद तक है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पेशेंट की खुद की विल है। अगर पेशेंट की विल है कि मुझे छोड़ना है, तो वो छोड़ेगा। अगर आप निकोटेक्स खा रहे हैं, उसके बाद भी अगर सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तो कुछ भी नहीं हो उसका सकता। कोई असर नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की विल है कि मुझे तंबाकू छोड़ना है तो छोड़ना है। मतलब सोच विचार लीजिए तो आप वो चीज़ करके ही करके निकलेंगे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी चीज़ें बताने के लिए कैसे उनके सेहत पे उनकी ही खाई हुई चीज़ें और उनके पैसे इन्वेस्ट किए हुए चीज़ों ही उन पे दुष्प्रभाव डाल रही है और उनके ज़िंदगी को कहीं ना कहीं कम करती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर विवेक कुमार पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। मिलेंगे इनसे जल्द ही एक नए टॉपिक पे और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार का भी खास ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।